हेलो दोस्तों, आज हम सुंदरकांड के दोहा से शुरू करेंगे। यहाँ से एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हुआ था, दूसरा शुरू है। इसमें दोहा है, हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेरकर बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम का। ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं कि जब तक मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम इनके माता, पठन आई कहीं तहीं बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम वाली सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही। आज सुरन मोहि दिन न आहारा। सुरसा नाम की जो माता है वहीं आकर ने बात कर रही कि आज सूर्य देवताओं ने मुझे आहारा दिया है, भोजन दिया है। सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊँ। मैं हनुमान जी इसके उत्तर में कहे कि अगर मैं रामचंद्र का कार्य करके जब आऊँगा, सीता के सुधी प्रभु ही सुनाओ। जब सीता जी का सुधी यानी खबर श्री रामचंद्र को सुना दूँगा तब मैं तेरे मुख में आकर प्रवेश कर जाऊँगा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री रामचंद्र का कार्य करके लौटूँ और सीता जी की सुधी प्रभु को सुनाऊँ तब वदन बैठही आई, सत्य कहूँ मुहि जान दिमाई। कौनेहु जतन देह नहीं जाना, ग्रसे से न मोहि कही हनुमाना। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूँगा। यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे, परंतु वो किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान ने कहा, मुझे ग्रज क्यों नहीं लेती, लील क्यों नहीं जाती। योजन भरी तई वदन पसारा, कपि तनु किन दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुक्त ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। तब उसने 1 योजन पर्यंत में अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी उससे दुगुना रूप शरीर धारण कर लिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनंद किना, तिलक रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया उससे दूना रूप हनुमान जी दिखा दिया। तब जब उसने 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। अब आगे, बदन पैठई पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सूर्य नावा। मोहे सुरन जय लागी पठावा, सुधी बल मर्म तोर में पावा। सुरसा के मुख में आकर या घुसकर फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवता ने मुझे इसलिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल का प्रक्रम भेद मैंने पा लिया। राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलियो हनुमान। श्री राम जी का जब सब कार्य करोगे तुम बलवान और बुद्धि निधान हो, यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, अकरी माया नभके खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलुप्त के कक्षा। एक राशि समुद्र में रहती थी, वह छल करके विकास में पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर या कक्षाएँ देखकर गहई छा सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। वह उस छाया को पकड़ लेती थी जिसमें उड़ नहीं पाते थे। इस प्रकार वह सर्वदा पक्षियों को खाती थी। उसने हनुमान जी से वही छल है जिसका कपट हनुमान जी तुरंत पहचान लिया। ताहि मारि मारो सुध वीरा, बार पार गयो मत धीरा।
तहाँ जाई देखी वन शोभा गुंजन चिंतरिक मधु। उसको मारकर पवन पुत्र वीर मदधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखा जहाँ मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक अंगे, तापर धाई चढ़ो है त्यागे। वहाँ अनेक बीच फल फूलों से शोभामान थे और पक्षी मृग आदि पौधों के झुंड देख प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था जिस पर आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।